शुरुआत करूंगा मैं आपसे सुधांशु जी। आप अपना पक्ष रखिए और बताइए कि पिछले 9 साल में ऐसा क्या हुआ जो देश में उससे पहले नहीं होता था। ऐसा क्या हुआ कि आज के भारत को आप न्यू इंडिया कहते हैं। आजादी के बाद लंबे समय तक ऐसे लोगों का शासन रहा जिनकी विचार और प्रेरणा में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी यानी ब्रिटिश औपनिवेशवादी विरासत का प्रभाव था। पहली बार एक ऐसे दल या संगठन के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है जिसके ऊपर कोई विदेशी प्रभाव नहीं है। अच्छा, अब हुआ क्या उसके आने के बाद? 50 करोड़ लोगों को जनधन खाता मिला, 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में यानी जिसमें स्वास्थ्य का बीमा था उससे कवर हुए, 5 करोड़ लोग उसका लाभ भी ले चुके हैं। हर गांव में बिजली पहुंची। ठीक है, समझ गया। वो लोग भी करने का प्रयास कर रहे थे। कई देखिए, मैं कहता हूं 3 प्रकार के कार्य होते हैं। एक जो पिछली सरकारें भी कर रही थी, हमने भी किया, ज्यादा तेज गति से किया, ट्रांसपेरेंसी से किया, भाई वो किया, और कुछ जो पिछली सरकारें सोच ही नहीं पाई। तो बिजली, पानी, सड़क, उसमें हमने क्या किया, सारे डिटेल्स आपको मिल सकते हैं। जो इन्होंने सोचना था मगर कर नहीं पाए, जैसे जीएसटी, हमने वो इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। तीसरी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये सोच भी नहीं पाए होंगे, जैसे सोलर एनर्जी में भारत बहुत आगे बढ़ा, वो तो एक अलग बात है, मगर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका केंद्र भारत में होगा, यानी हम विश्व में सौर ऊर्जा के नेता बन के उभरेंगे। ये किसी को समझ में नहीं आया होगा। यह बदलाव हमारे टाइम में आया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। प्रति व्यक्ति आय 86,000 रुपए थी, अब 1,82,000 रुपए हो गई, यानी डबल हो गई। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2nd नंबर की दुनिया में देश बन गए। कार मैन्युफैक्चरिंग में भी 3रे नंबर के देश बन गए। सौर ऊर्जा में हम बहुत आगे निकल गए। मैं नहीं मानता। और बाद में कहूं क्या बदलाव आया? आज देखिए, महाकाल का कॉरिडोर देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, और इतना ही नहीं, उभरता हुआ भारत की शक्ति का प्रतीक नया संसद भवन देखिए। तो ये बदलाव आया कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इन्होंने एक बहुत लंबी फेहरिस्त बताई कि इन्होंने क्या क्या किया। उसमें अंडरलाइनिंग पार्ट ये भी था कि कौन सी चीजें जो आपने सोची आप नहीं कर पाए, और कौन सी चीजें जो आपने सोची नहीं वो भी इन्होंने कर दिया। आप लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, ये न्यू इंडिया नहीं है। आपका तर्क क्या है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। नाकामी के 9 साल, इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ये 9 साल अद्भुत थे क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे जुमले हमने सुने जो हमने कभी नहीं सुने थे। मैं छोटी सी बात कहकर अपनी बात शुरू करती हूं। आज हर व्यक्ति बैंक जा रहा है अपना 1 या 2 या गड्डी 2000 की बदलने के लिए। जो 7 साल अपना लाया हुआ रुपया नहीं चला पाए, वो 70 साल का हिसाब मांगते हैं और 9 साल का सीना ठोक रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये इनकी असलियत है। अब आपको मैं क्रमवार तरीके से बता देती हूं। इस देश ने देखी और बेरोजगारी ऐसी देखी कि जब आप सरकार से सवाल पूछिए तो इस देश ने सुना पकौड़े तलो। इस देश ने महंगाई देखी और जब महंगाई का मुद्दा उठाया गया तो कहा गया हम लहसुन प्याज नहीं खाते। ये भगवान क्या जुल्म है। इस देश ने सुना, आगे सुनिए, इस देश में बोला गया 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे। 83% जनता की आय कम हो गई है। और आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर है फ्रंट पेज की, जिसमें पूरी तरह से अंकित है कि एग्रीकल्चर लेबर, नॉन एग्रीकल्चर लेबर और दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। 2014 से उसकी आय नेगेटिव हुई है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये इनके कीर्तिमान है। लेकिन अब क्योंकि बात हो ही रही है, जो तथ्य इन्होंने दिए, कार मैन्युफैक्चरिंग 7, 1, 2, 3 नहीं, 7 बड़े ऑटोमोबाइल जायंट्स भारत में अपनी दुकान बंद करके चले गए। चाहे वो जीएम मोटर्स हो, चाहे वो फिएट हो, चाहे वो एनफील्ड हो, अपनी दुकानें बंद करके चले गए।
क्योंकि उनको भरोसा नहीं है सरकार की नीतियों पर। ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। इस देश ने एक चीज बहुत बड़ी देखी, इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे चीन को लाल आंख दिखाएंगे, और जब चीन अतिक्रमण करके बैठा है तो प्रधान थाली छोड़कर खड़े हो जाते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो चीन को सबक सिखाने के बजाय 3 साल से चीन को अपने सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाया हुआ है। चीन और हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन है। इस देश ने मिजोरम और असम के बीच में गोलियां चलती हुई देखी। इस देश ने कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में तनातनी देखी जहां पर भाजपा की शासन है भूमि को लेकर। इस देश ने मणिपुर को जलते हुए देखा, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के मुंह पर एक जरा सी शिकन नहीं देखी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? इस देश ने तैरती लाशें भी देखी। ये देश सब कुछ देखता है, और अब देश ये भी देख रहा है कि भारत के संसद का उद्घाटन होने जा रहा है। और भारत का संसद क्या है ये हमारा संविधान बताता है। अनुच्छेद 79 क्लियरली कहता है इंडियन पार्लियामेंट का मतलब है राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति को दरकिनार करके ये मोदी शो जो हो रहा है ये भी देश देख रहा है। हमारे यहाँ किराए के लोग ले जाकर जो बाहर शो होता है वो भी देश देख रहा है। और ये देश आज एक सवाल पूछ रहा है, जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने, आपने कहा दलित राष्ट्रपति हैं, दलित राष्ट्रपति, आपने बहुत ढिंढोरा पीटा, अच्छी बात है। उनको शिलान्यास के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? क्या राष्ट्रपति का हक नहीं है? आज एक अनुसूचित जनजाति की महिला इस देश की राष्ट्रपति है, उनको इस हक से वंचित क्यों किया जा रहा है? ये सवाल सब पूछ रहे हैं और आज इतिहास बन रहा है। और मैं अपनी बात यही कहकर खत्म करती हूं कि इतिहास मोदी जी को लगता है इमारतों से बनता है। जी नहीं, इतिहास ना इमारतों से बनता है, ना 9 साल में बनता है। इतिहास तब बनता है जब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आप रोना नहीं रोते, अपना दुखड़ा नहीं रोते, आप IIT, एम्स, ISC, बार्क, इसरो जैसे मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।